So hey guys, this is your boy Abhay Batheja and I am back with a new video। तो आज हम बात करेंगे हमारे साइंस स्ट्रीम के सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर जो है केमिस्ट्री। पर्सनली क्लास 12th में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एक ईज़िली स्कोर कर सकते हैं और विद लेस एफर्ट देन फिज़िक्स। फिज़िक्स से काफ़ी कम एफर्ट होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कुछ टिप्स बताऊंगा मैं कि आप क्या फॉलो कीजिए, क्या ना करें, जैसे कि अच्छा स्कोर कर सकें आप उसके अंदर। एंड ये जो वीडियोस हैं जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो आप इन्हें देखिए, ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपके बहुत ज़्यादा हेल्प आएंगी ये वीडियोस कैसे आपको करना है। एंड अब जब आप 12th क्लास पास करेंगे तो आप कहेंगे कि हमें अबे ने एकदम सही बताया था। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप हमारी वीडियोस से नोटिफाई हो पाएंगे। एंड चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली 3 पोर्शंस होते हैं। पहला होती है फिज़िकल, फर्स्ट इज फिज़िकल केमिस्ट्री। सेकंड होती है इनऑर्गेनिक एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फर्स्ट है अपनी फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री होती है जो हमारे 12th के सिलेबस में फ़िज़िकल केमिस्ट्री है वो फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th चैप्टर तक है। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 6 to 9 है एंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 10th चैप्टर से लेके 16 चैप्टर तक है। आपका ये पोर्शन कवर है। अगर आप इनमें से कोई भी पार्ट अगर छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए वो सही नहीं होगा, क्योंकि सभी कुछ इक्वल वेटेज के ही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 28 मार्क्स की आती है बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 23 मार्क्स की आती है, सॉरी फिज़िकल 23 की आती है एंड दिस इज़ 19 मार्क्स की आती है। तो आप काउंट कर लीजिए, मेरे ख्याल से 70 हो गए होंगे। 70 मार्क्स के आते, तो आपको कोई भी पोर्शन छोड़ के नहीं जा सकते आप, ठीक है। ये था अपना बेसिक। इसके अंदर स्टार्टिंग के आते हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर आप एक बार सॉलिड स्टेट मत कीजिएगा क्योंकि वो हमारे 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आया था, तो आपके रिडक्शन होने के वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको मत कीजिएगा। तो आपके सेकंड चैप्टर से मान लीजिए आप, ये मोस्टली न्यूमेरिकल कवर करती है। इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर हैं वो न्यूमेरिकल वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स इसमें से आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर चैप्टर 7 पी ब्लॉक हमारा ग्रुप 15 नहीं था, तो ग्रुप 15 आप भी मत कीजिए एक बार, क्योंकि अभी तक सिलेबस नहीं आया है आपका। डी एंड एफ ब्लॉक एंड चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड हियर्स द मोस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है चैप्टर की वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 28 मार्क्स की है। इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं एंड फुल ऑफ रिएक्शंस, जिससे हम सब बच्चे काफ़ी डरते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। जो टिप्स हैं वो शुरू करते हैं। क्या क्या टिप्स दूंगा मैं आपको, नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। जो हमारी फर्स्ट टिप है वो है अंडरस्टैंडिंग। बहुत से लोगों का ये वहम होता है कि केमिस्ट्री है उसमें रट के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बट ये सच नहीं है। आप कितने रट लेंगे? केमिस्ट्री में जो क्लास 12 की है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को मिला के कम से कम 200 प्लस रिएक्शंस होंगी। क्या क्या रटोगे आप बताओ? इतनी रिएक्शंस होंगी, सो मच प्रिंसिपल्स आर देयर, क्या क्या रट सकते हो आप? यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको अंडरस्टैंड करनी है केमिस्ट्री कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। मैं मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपने मन से धारणा पहले से निकाल दी ना, जो हमारे मन में पहले से है कि हम केमिस्ट्री को रट के करेंगे, रट के करेंगे तो कुछ नहीं होएगा। आप अगर केमिस्ट्री को सही तरीके से करेंगे ना तो ईज़िली यू विल
एबल टू स्कोर 100 मार्क्स। 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बोर्ड के अंदर इजीली विदाउट मच एफर्ट। तो पहला हमारा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग, हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सेकंड थिंग, अंडर एस्टिमेट। हमारे साथ हम जो साइंस के स्टूडेंट हैं मैक्सिमम पीसीएम और पीसीबी, एक एग्रीकल्चर होता है उनमें अलग है केस, बट जो पीसीएम और पीसीबी के हम स्टूडेंट्स हैं हम केमिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री का क्या है, केमिस्ट्री तो हो जाएगी, बाद में कर लेंगे, तब कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट अपने मन से ये वहम निकाल दें कि केमिस्ट्री आप बाद में कर लेंगे। हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री का टाइम होता है वो केमिस्ट्री को नहीं फिजिक्स को देते हैं, और हम फिजिक्स को टाइम दे के फिजिक्स में नंबर हमारे फिर भी कम आते हैं और केमिस्ट्री में जो आने होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो हमने केमिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जो इसका टाइम है दिन में 1 घंटा तो इसको देना ही देना है, और अच्छे से लॉजिक तरीके से पढ़ना है, उसको ऐसे रटने से भाव से नहीं पढ़ना। तो हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना केमिस्ट्री को। अगर आपने केमिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट किया ना तो आपकी जो बोर्ड एग्जाम की केमिस्ट्री है ना सारी हिल जाएगी। तो हमने इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना केमिस्ट्री को। एंड थर्ड पॉइंट इज नोट्स। यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग। ऐसे नहीं कि किसी से लेके फ़ोटो कॉपी करवा ली, ऐसे ही होता था। लेकिन अगर आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको आधा चैप्टर ही नोट्स बनाते वक्त ही याद हो जाएगा, और ये नोट्स बनाएंगे आपने, और बाकी जो आधा बचेगा अगर आपके खुद की हैंड राइटिंग में जो चीज़ होती है ना लिखी हुई, वो आपको इजीली याद होती है। 50% जल्दी याद होती है वो चीज़ आपको। तो आप इजीली केमिस्ट्री, अगर आपने केमिस्ट्री के हर चैप्टर के नोट्स बनाए तो आप इजीली केमिस्ट्री को कर सकते हैं। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने क्लास 12th में केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के नोट्स बनाए थे, बट लास्ट के 2 चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 15, ये तो पहले ही हो गए, चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 2 चैप्टर के नोट्स नहीं बन पाए थे क्योंकि उस टाइम हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे। एंड प्री बोर्ड्स हमारे बहुत जल्दी नवंबर के लास्ट में ही शुरू हो गए थे, एंड सिलेबस हमारे 2 चैप्टर पढ़े थे, तो ये नोट्स नहीं बन पाए थे क्योंकि बाकी भी पढ़ना होता था। क्यों, और इनमें वैसे भी चैप्टर 16 में ज़रूरत नहीं थी, एग्जाम्पल्स से मेन वो करने थे, लेकिन आपको हर एक चैप्टर के नोट्स बनाने ही बनाने हैं। अगर नोट्स बनाएंगे आपकी केमिस्ट्री आधी तो वैसे ही हो जाएगी। सो प्रिपेयर योर ओन नोट्स इन योर हैंड राइटिंग, एंड आप हेल्प ले सकते हैं किसी दूसरे नोट से। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स जो मैंने 12th में अपनी हैंड राइटिंग में खुद नोट्स बनाए थे वो मैं इस चैनल पे अपलोड करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और नंबर 4, इसको इरेज कर दूं, कर ही दूं। फॉलो कीजिए इन टिप्स को, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 4 थिंग, मोस्ट हॉरिबल थिंग, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ने हमारा पीछा केमिस्ट्री में भी नहीं छोड़ा। केमिस्ट्री में भी भागते भागते हमारे पीछे आ गए, बट यहाँ क्या है, जो लेवल है ना न्यूमेरिकल्स का, वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल का 10% भी नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, एंड आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, बट न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाएंगे टैकल आपसे। बट डरना नहीं है, बात वही है कि आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। आपके एग्ज़ाम में जो चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 4th केमिकल काइनेटिक्स, इनमें से किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। मोस्ट चांसेस यही हैं। हमारे इस बार 2020 के एग्ज़ाम के अंदर हमारे सॉल्यूशन से शायद 2 न्यूमेरिकल आए थे, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में ऑप्शन था या तो आप न्यूमेरिकल कीजिए या थ्योरी कीजिए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन थे और 2 न्यूमेरिकल थे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो आएंगे, बट फॉर्मूला बेस्ड होंगे हल्का सा। जैसे आपका फॉर्मूला है चैप्टर 3 का, एक del G = -NF E नोड ऑफ सेल। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था, इसमें वैल्यू पुट करनी थी, बट मेरे को न्यूमेरिकल से थोड़ा डर लगता है, मैं बायो बैकग्राउंड का हूँ, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन ही किया था। सो नेक्स्ट थिंग, जिससे केमिस्ट्री भरी पड़ी है, नेक्स्ट थिंग जिससे केमिस्ट्री भरी पड़ी है वो है हमारी केमिकल रिएक्शंस।
केमिकल रिएक्शंस, हम सभी बच्चों की ये होती है कि कोई केमिकल रिएक्शन हमने याद की ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हमने केमिकल रिएक्शन याद की, वो हमें 1 दिन 2 दिन याद रहेगी, तीसरे दिन हम उसका कुछ ना कुछ तो भूल जाएंगे, या कैटलिस्ट भूल गए, कोई मतलब कैटलिस्ट भूल गए, टेम्परेचर भूल गए, कोई रिएक्टेंट भूल गए, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स भूल गए, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। तो हमारे कि हम केमिकल रिएक्शंस को याद कैसे करें? सबसे पहली चीज़, अगर हमें किसी भी चीज़ पे कमांड करनी है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए हमें प्रैक्टिस। ये एक रिएक्शन याद की, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको लिख के देखना है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो जैसे आपने मानो 10 से 20 रिएक्शंस लिखी, ठीक है, उनको याद किया, पहले आप याद करते थे, बट अब प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार लिखेंगे, तो आपको उनके पीछे का लॉजिक समझ आ जाएगा। और जब वो लॉजिक समझ आ गया ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो रट्टा तो मारना ही नहीं वैसे भी। सो आपको केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को लिख के देखना है, तभी याद होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री रिएक्शन से भरी पड़ी है। ऑर्गेनिक की बात नहीं कर, इनऑर्गेनिक में भी बहुत रिएक्शंस है। पी ब्लॉक के अंदर हद से ज़्यादा रिएक्शंस हैं, पी ब्लॉक के अंदर बहुत रिएक्शंस हैं, पी ब्लॉक के अंदर से रिएक्शन आती भी एग्जाम के अंदर। डी ब्लॉक में भी रिएक्शंस है। डी ब्लॉक का जो लास्ट का टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसको बनाने का, पोटेशियम परमैंगनेट है, उसको बनाने का, सब कुछ रिएक्शंस ही रिएक्शंस है। तो ऐसा मत सोचिए कि रिएक्शन सिर्फ ऑर्गेनिक के अंदर है, उससे इनऑर्गेनिक भी भरी हुई है। और फिजिकल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं। एक टॉपिक है पूरा, एक सेल, उसके अंदर रिएक्शन ही रिएक्शन है। तो रिएक्शंस अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से याद रहेंगे आपको। नंबर 6, बुक। आप कौन सी बुक करें जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ केमिस्ट्री के अंदर? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी बुक करें। बुक केमिस्ट्री के लिए 100% मैं आपको NCERT रेफ़र करूँगा। NCERT कर लें आप, सफिशिएंट है। अगर आपके चैप्टर के अंदर आपके कंसेप्ट बने हुए हैं, मतलब आपने अच्छे चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप अगर NCERT करेंगे तो भी कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो आप इजीली टैकल कर लेंगे। हमारे जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, जो वो कह रहा हूँ ना, मैंने न्यूमेरिकल नहीं किया, वो 5 क्वेश्चन किए। शुरू के 2 क्वेश्चन आते थे मुझे, बाकी के 3 क्वेश्चन थे ना, उनके अंदर मैं अपनी तरफ रीजनिंग लिख के आया था। चैप्टर मेरी अच्छी कमांड थी, तो वो मेरे सही हैं। मैंने जब चेक किया घर आके, एक में थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, वो मैं कार्ड वगैरह के लिख के आया हूँ। अगर उसके मार्क्स मिले बोर्ड में तो सही है। बाकी आपको अगर कंसेप्ट बने हुए हैं, अच्छे से आपने पकड़ है केमिस्ट्री पे, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो हमारे जो पॉइंट्स थे, पहला था अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 डोंट अंडर एस्टिमेट, नंबर 3 मेक योर नोट्स, 4th न्यूमेरिकल, 5th केमिकल रिएक्शन एंड 6 बुक्स। एंड अब बात करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मेरे ख्याल से कि जो ये वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि अभी अभी नया चैनल शुरू किया है, तो बच्चे क्या करते हैं कि स्किप करके देखते हैं। अगर मैंने इसी में ही ऑर्गेनिक का डाल दिया तो वीडियो लगभग आधे घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनिक के ऊपर एक अलग वीडियो ले आऊँ। इस वीडियो के आने के 2 से 3 दिन बाद वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। एंड सो गाइज़, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें एंड हर एक 12th के स्टूडेंट के पास पहुंचाएं, जिससे कि उसको भी फ़ायदा हो, उसको पता लगे कि उसने 12th कैसे करनी है, कैसे वो करे एक अच्छा स्कोर करने के लिए। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि जब हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास गाइडेंस नहीं है। एंड उसकी कमी को पूरी करने के लिए मैं ये वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि आप 12th में क्या स्टेप उठाएँ, किसको कैसे करें। तो प्लीज़ ये उन सबके साथ शेयर करना।